नमस्कार, मैं अदीबा हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं आज शहर में समाचार। गुलदार के आतंक को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद का वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से, जहां जिले में गुलदार का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 सालों में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बना चुके गुलदार ने बीते 1 हफ्ते में 4 और लोगों को मौत की नींद सुला दिया, जिससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। इस घटना से गुस्साए किसानों और ग्रामीणों ने आज बिजनौर डीएफओ कार्यालय पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यालय के अंदर भेड़ और गाय बांध दी, जो प्रशासन की लापरवाही पर उनके आक्रोश को दर्शाता है। वहीं आज बिजनौर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने वन विभाग और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि गुलदार लोगों की जान ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग के पास गुलदार को पकड़ने की कोई ठोस योजना नहीं है और वे पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। बताते चले कि कल ही नजीबाबाद तहसील के इससेपुर गांव में 36 वर्षीय मीरा नाम की महिला को खेत में घास काटते समय गुलदार ने मार डाला था, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना को प्रशासन की घोर लापरवाही बताया और सरकार से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों और सांसद ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गुलदार को पकड़ने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए गए तो यह प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। वहीं आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्रदर्शन को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बात करें अगर गुलदार के हमलों की, तो यहां आए दिन गुलदार के देखे जाने के साथ साथ गुलदार द्वारा इंसानों को मौत की नींद सुलाए जाने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा गंभीर विषय है। देखा जाए तो अब तक न जाने कितने गुलदारों को वन विभाग पिंजरे लगाकर पकड़ भी चुका है और उनको जिले से दूर भेजा जा चुका है। मगर सवाल खड़ा होता है कि इतने गुलदारों को पकड़े जाने के बाद भी आखिर जिला बिजनौर में अब भी कितने गुलदार मौजूद हैं। संवाददाता यासिर शमसी की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग बिजनौर में हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में ही जगह जगह पर कहीं गुलदार का, कहीं भेड़िए का, कहीं पे छुट्टा पशुओं का आतंक जो है वो लगातार जारी है। इस आतंक से कहीं किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है और एक आतंक जो बाढ़ का भी है। बाढ़ का भी एक भयानक आतंक, जिसमें हजारों बीघे किसानों की फसल को नुकसान हुआ और मुआवजे के नाम पे कोड़ियाँ बांटी गई। ये तमाम समस्याएं जिनसे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। हमारे बिजनौर जिले में 100 से ज़्यादा 130 से ज़्यादा गांव गुलदार के हमलों से प्रभावित हैं। पिछले कई सालों में लगभग 50 लोगों की जान जो है गुलदार के हमले में गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। अभी पिछले बीते 10-15 दिनों में 3 लोगों की जान गुलदार ने ली, जिनमें 2 बच्चे, तो एक बच्चा 8 साल का है, एक बच्चा 9 साल का, एक महिला है, जिनकी जान कल ही गई। शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के कारण, सरकार के निकम्मेपन के कारण लोगों की जान जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। जिस क्षेत्र में हम लोग हैं ये किसानी बाहुल्य क्षेत्र है। किसान खेत पे नहीं जा पा रहा है, किसान की फसल बर्बाद हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है, परिवार का कमाने वाला चला जाता है, पूरा परिवार बेबस हो जाता है। 5 लाख रुपए का मुआवजा पर्याप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र गुलदार मुक्त क्षेत्र बने। इसके लिए हमने विभिन्न प्रयास किए। मैं खुद जो है केंद्रीय मंत्री से मिला, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो विजिट करेंगे। मैंने एक लेटर उनको दिया था, उन्होंने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून को वो लेटर दिया। उसके बाद यहाँ एक टीम आई, लेकिन फिर सब लोग सो जाते हैं। जैसे मैं बार बार आवाज़ उठाता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया, मुझे आश्वासन मिला कि इस पर काम होगा, लेकिन फिर भी लगातार लोगों की जान जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि अब इस पर चुप्पी रखना, उन हत्या में बराबर का दोषी, जो हत्या गुलदार द्वारा की जा रही है, उनमें बराबर का दोषी बनना है। अब इस पर चुप्पी खतरनाक है, इसलिए आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और रात में जो गुलदार बाहुल्य क्षेत्र जहाँ गुलदार दिखाई दे रहा हमला कर रहा है, उसी क्षेत्र में जाके हम लोग टेंट लगा कर रहेंगे। हमारा जीवन भी आम आदमी के जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। जब हम अपने लोगों के, जिन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। हालांकि जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, पुलिस की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है,
ये फॉरेस्ट की जो हमारे टीम है, डीएफओ है और जो अधिकारी उनकी टीम, उनका काम है। लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई अधिकारियों, कोई जाके नहीं झांकता है, कोई पूछना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता कि ये हमले कैसे होंगे। गुलजार वहाँ से पकड़ते हैं, बरेली से आदमखोर गुलदार पकड़े, इधर छोड़ दिए। जो गुलदार पकड़े गए 134 गुलदार पकड़े गए, कहाँ हैं? कहीं रखे गए हैं, कहीं नहीं रखे गए, वापस छोड़ दिए गए हैं। वो दोबारा पिंजरे में भी नहीं आते, और वो क्योंकि पुकार हो गए, वो लोगों का खून उनके मुंह लग गया है, वो आदमखोर हो गए, इसलिए वो जाके ज़मीन पे जाके फिर से जो है लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि कोई नेता नहीं मर रहा है, कोई अधिकारी के कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए गरीब किसान मजदूर पिस रहा है। इसलिए सरकार को एहसास है। जिन माओं ने 9-9 महीने पेट में रखे, उनसे पूछ के देखिए, जिन्होंने अपने बच्चों को अगर सुई लग जाती है तो वो चीख पड़ती हैं, जिनके बच्चों को नोच लिया गुलदार ने, उनका मुंह नहीं मिल रहा है, उनके हाथ पैर नहीं मिल रहे, उन माओं से पूछें उनके ऊपर क्या बीती। उन माओं की चीख सुन के आज हम लोग यहाँ हजारों संख्या में इकट्ठा हुए कि जुल्म का खात्मा करना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ ये गुलदार का आतंक नहीं, सरकार का आतंक। सरकार अगर जिम्मेदारी उठाती, सरकार अगर ठोस कार्रवाई करती तो आज इतने लोगों की जान नहीं जाती। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और अगर ठोस व्यवस्था नहीं होगी तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। के कर्मचारियों की लापरवाही से हो चुकी है। लगातार 45-46 मौत बिजनौर जनपद में अब तक हो गई, 4-5 मौत अभी 5-7 दिन में हो गई। वन विभाग के अधिकारी चेतने को, खड़े होने को तैयार नहीं, कुछ भी काम करने को। यहाँ बिजनौर के जनप्रतिनिधि जागने को तैयार नहीं। तो आज जानवरों के साथ किसान यहाँ आए हैं और जानवर, भेड़ बकरियाँ बांध दी गई हैं, और ये अनिश्चितकालीन